दोस्तों इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ छुपे, क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। अब तक ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और यमन ने नाक में दम करके रखा था, लेकिन अब दो और बड़े पहाड़ नेतन्याहू पर टूट पड़े हैं। हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिनको लेकर लंबे समय से कोई जानकारी नहीं थी, जिनके बारे में आशंका लगाई जा रही थी कि वो इस्राएली हमले में मारे गए हैं, अब खबर सामने आई है कि अभी जिंदा है। इस्राएल का दुश्मन नंबर 1 याह्या सिनवार। इस खबर से दोस्तों इस्राएल की उम्मीदें धाराशाही हो गई है। नेतन्याहू के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों विस्तार से इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको बताती हूं कि दूसरा जो बड़ा पहाड़ इस्राएल के सर पर टूटा है वो क्या है। दोस्तों नाटो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक सैन्य संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों, इनके जो दोस्तों नाटो के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। सदस्य देशों के बीच सैन्य रणनीतियों और तकनीकों का आदान प्रदान होता है ताकि सुरक्षा तैयारियों में सुधार हो सके। इसी नाटो के बल पर अमेरिका भी चौड़ा होता है दोस्तों, लेकिन अब ईरान भी बनाएगा अपना मुस्लिम नाटो। जी हाँ दोस्तों, और अगर मुल्क में कहीं भी किसी भी मुसलमान के खिलाफ जुल्म होगा या ज्यादती होगी या कोई देश अपना तानाशाही रवैया दिखाएगा तो उसके खिलाफ ये मुस्लिम नाटो की फोर्स यानी कि ईरान, यमन, हिजबुल्लाह, हमास, इराक, सीरिया वगैरह की जो फोर्सेस हैं दोस्तों वो खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों सोच सकते हैं आप, इस ऐलान से अमेरिका और इस्राइल किस दहशत में होंगे इस वक्त। पूरी खबर दोस्तों आपको विस्तार से बताऊंगी कि ईरान की पार्लियामेंट में क्या चल रहा है इस मुस्लिम नाटो को लेकर, और साथ ही दोस्तों आपको दिखाऊंगी कि हिजबुल्लाह के हमले के दौरान चूहे की तरह बिल की ओर कैसे भागना पड़ा है इजरायलियों को। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों ईरान आज एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई गई, जिसके खिलाफ नाटो के तमाम देश खड़े हुए, लेकिन फिर भी ईरान अपनी ताकत आज दुनिया को बेहद ही बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है। जिस नाटो पर अमेरिका को नाज था, घमंड था, उसी नाटो की तरह एक और नाटो ईरान बनाने जा रहा है। ईरान की पार्लियामेंट में इस बात का ऐलान भी हो गया है दोस्तों। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी संसद प्रतिरोध समूहों यानी कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स और उनके समर्थक देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले एक रक्षा और सुरक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर रही है। दोस्तों इसे और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ईरान की संसद एक नया डिफेंस और सिक्योरिटी फैक्टर तैयार कर रही है, जो कि रेजिस्टेंस ग्रुप और उसके जो समर्थन वाले देश हैं उन देशों के बीच साइन किया जाएगा। इस फैक्टर का मकसद है बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत रक्षा ढांचा खड़ा करना, खासकर अमेरिका और इस्राइल से आने वाले खतरों को रोकने के लिए। दोस्तों इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश या किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर इस्राइल या उसके सहयोगी देशों द्वारा हमला होता है तो सभी सदस्य देश उसका पूरी तरह से सहायता करेंगे, अपना समर्थन देंगे। दोस्तों इसमें सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद शामिल होगी। मतलब ये कि साफ तौर पर ये प्रमाण दिए गए हैं, ऐलान किया गया है कि अगर ये बिल पास कराया गया तो मुल्क में कहीं भी किसी भी मुसलमान के खिलाफ जुल्म या ज़्यादती होने पर या कोई देश अगर अपना तानाशाही रवैया दिखाता है तो उसके खिलाफ मुस्लिम नाटो की फोर्सेस यानी कि ईरान, यमन, इराक, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया वगैरह की फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस ऐलान से अमेरिका और इस्राइल किस दहशत में होंगे। आपको बता दें कि ये सहयोग तब शुरू होगा जब
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसकी मंजूरी दे देगी। अब आपको बताती हूँ कि ईरान की संसद ये जो नया डिफेंस और सिक्योरिटी फैक्टर तैयार कर रही है, इसमें और क्या क्या खास है जिससे बाइडन और नेतन्याहू दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। इसमें एक जॉइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाने का प्लान है, जहां ईरानी सेनाओं और रेजिस्टेंस ग्रुप के बीच मिलिट्री ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन होगा। साथ ही एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी की जाएगी ताकि सभी की तैयारी पुख्ता रहे। यह हेडक्वार्टर मिलकर इस बात पर ध्यान रखेंगे कि संकट के समय में तुरंत और सही कदम उठाए जाएं। ईरान सिर्फ मिलिट्री सहयोग ही नहीं करेगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेस और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने में भी मदद करेगा। इसका मकसद है कि रेजिस्टेंस ग्रुप की ताकत और बढ़ाई जा सके ताकि वो किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सके। इस्राएल के लगातार बढ़ते आक्रमणों के बीच ये नया फैक्टर सदस्य देशों के लिए सुरक्षा और स्थिरता लाएगा। दोस्तों, अगर ये फैक्टर सफल होता है तो वेस्ट एशिया में सत्ता का बैलेंस बदल सकता है। ये गठबंधन पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती दे सकते हैं, खासकर उन देशों को दोस्तों जो इस्राएल को फायदा पहुंचाने के लिए वेस्ट एशिया में दखल देते हैं। इस खबर से अमेरिका और इस्राएल दहशत में है और दोस्तों दहशत तो हमास प्रमुख सिनवार के जिंदा होने से भी मच चुकी है। जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था वो अभी जिंदा है। दोस्तों, दरअसल इस्राएल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ समय पहले दावा किया था कि सिनवार की मौत हो चुकी है। इस्राएल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का भी कहना था कि उन्होंने 21 सितंबर को गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था। यहाँ पर हमास का कमांडर सेंटर था। इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। ऐसे में आशंका थी कि सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई। लेकिन दोस्तों, इस्राएल की वेबसाइट द यरूशलम पोस्ट ने सोमवार को दावा किया कि हमास लीडर याह्या सिनवार जिंदा है। उन्होंने कतर के साथ सीक्रेट तरीके से संपर्क किया है, ऐसा दोस्तों दावा किया गया था। हालांकि कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने यरूशलम पोस्ट को बताया कि सिनवार से सीधा संपर्क की जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। हमास के एक सीनियर नेता खलील अल हया के जरिए बातचीत हुई हो। जो भी हो दोस्तों, ये तो पक्का है कि सिनवार अभी जिंदा है और बेंजामिन नेतन्याहू के पसीने निकालने के लिए ये दोनों खबरें जो दोस्तों मैंने आपको बताई ये काफ़ी होंगी। अब दोस्तों, जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप देख पाएंगे हिजबुल्लाह के हमले के दौरान किस तरह से इजरायलियों को भागना पड़ रहा है। आपने देखा कि जो इस्राएल दूसरों के घर उजाड़ने में माहिर है, आज खुद भागने पर मजबूर हो गया है। नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से एक के बाद एक बड़े पहाड़ टूट रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे जुल्म और दमन का अंत होता है। ईरान के इस नए कदम और हमास के प्रमुख सिनवार के जिंदा होने की खबर से इस्राएल की नींव हिल गई है। दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एकजुट हो जाए। मुस्लिम देश इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एकजुट हो जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची खबरें जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए खबर और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।